अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम्बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे शिवपाल यादव, भतीजे अखिलेश ने दिया इशारा। बड़ौदा में ख़वातीन से 24 करोड़ से ज़ायद की धोखाधड़ी, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मंदिर से वापसी के दौरान सड़क हादसा, 9 अफराद ज़ख्मी। आलूदगी के सबब दिल्ली की हवा ख़राब, दिवाली के बाद मज़ीद हालात बिगड़ने का अंदेशा। मोदी हुकूमत को बरामदात के शोबे में भी लगा झटका, अक्टूबर में 5% कमी दर्ज। हिंद नेपाल सरहद 15 दिसंबर तक सील। अस्पताल इंतज़ामिया के हामिला खातून के साथ इंतहाई शर्मनाक हरकत। बेटी को दिवाली की मुबारकबाद देने जा रहा था बाप, सड़क हादसे में हुआ हलाक। एबीवीपी के एतराज़ के बाद तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी ने निसाब से अरुंधति राय की किताब हटाई। अमेरिका इसराइल आयरन डोम मिसाइल दिफाई निज़ाम को फ़आल कर रहा है। जॉर्जिया से भी जीत गए बाइडन। लीबिया के करीब कश्ती डूब गई, 74 तारिकीन वतन हलाक। अमेरिका में हंगामी सूरत हाल, कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मिल सकती है मंजूरी। आज़री फ़ौजियों की शान में तुर्ज वज़ारत ख़ारिजा की खुसूसी वीडियो क्लिप। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर की कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। लिंक को शेयर करें। नाज़रीन पहली ख़बर है, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के आइंदा इंतखाबात में अपने सियासी हरीफ शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया PSPL से इत्तेहाद के वाज़ेह इशारे देते हुए हफ्ते के रोज़ कहा कि इत्तेफाक राय की सूरत में हुकूमत साजी के बाद शिवपाल को काबीना वज़ीर बनाएंगे। अखिलेश ने इटावा में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से आइंदा असम्बली इंतखाबात में इत्तेहाद के इम्कानात के सवाल पर कहा, छोटी जमातों से तो तालमेल होगा, लेकिन बड़ी जमातों से कोई इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। नाज़रीन गुजरात में बड़ौदा शहर के मकरपुरा इलाके में ख़वातीन से 24 करोड़ रुपए से ज़ायद के फ़्रॉड के इल्ज़ाम में पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हफ्ते के रोज़ बताया कि अहमदाबाद की यूनिटी फाउंडेशन कंपनी नामी तंजीम के सेक्रेटरी दीपक सिंह राजपूत और उसके साथियों ने एजेंटों और सब एजेंटों के ज़रिए ख़वातीन के लिए माली इमदाद के नाम पर 1 लाख रुपये का लोन दिलाने का लालच देकर 1,47,000 फार्म भरवाए थे, जिसके लिए एक फार्म के 1700 रुपये लिए गए थे। कुल 24 करोड़ रुपए से ज़ायद लेकर धोखा करने के इल्ज़ाम में अहमदाबाद के बाशिंदे दीप सिंह आर राजपूत और रामजी भाई ये राठौड़ को गिरफ्तार करके ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नाज़रीन मंदिर में पूजा के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 9 अफराद ज़ख्मी हुए। यह हादसा ज़िला चित्तूर के गंगाधर नेल्लूर हल्के में आज सुबह के अवलीन सातों में पेश आए। इन ज़ख्मियों का ताल्लुक पड़ोसी रियासत तमिलनाडु से है। ज़ख्मियों में कार ड्राइवर समेत 9 अफराद शामिल है। अफराद मंदिर के दर्शन के बाद अपने आबाई रियासत वापस हो रहे थे कि ज़िले के SR पुरम मंडल के करीब कार पर से ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार उलट गई। नाज़रीन मुल्क भर में जहाँ एक तरफ जोशो खरोश के साथ दिवाली मनाने की तैयारियां की जा रही, वहीं कौमी राजधानी दिल्ली में हफ्ते के रोज़ फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक सतह पर पहुँच गई है। हवा की क्वालिटी ख़तरनाक ज़ुमरे के आखिरी सिरे पर है और इसके बाद आलूदगी की पैमाइश का पैमाना ही ख़त्म हो जाता है। माहिरीन और सरकारी एजेंसियों ने दिवाली की रात के हवाले से जो इम्कानात ज़ाहिर किए हैं वो भयानक हैं। दिल्ली में हफ्ते की सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 424 पाई गई है, जिसे ख़तरनाक ज़ुमरे में रखा जाता है। ये सूरत हाल दिल्ली के आनंद विहार इलाके की है। इससे कबल जुमा के रोज़ औसत एयर क्वालिटी 324 रही थी, जबकि जुमेरात, बुध और मंगल के रोज़ बेतरतीब 344, 314 और 476 दर्ज की गई। मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 4 नवंबर से 9 नवंबर तक दिल्ली में लगातार 6 दिनों तक आलूदगी की सतह संगीन ज़ुमरे में रहेगी। नाज़रीन मौजूदा साल के अक्टूबर महीने में हिंदुस्तानी बरामदात 5.12% कम होकर 24 अरब 79 करोड़ डॉलर रह गई है।
हुकूमत के ज़रिए जारी आदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि अक्टूबर 2019 में 26 अरब 23 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई थी। मौजूदा माली साल में अभी तक 150 अरब 14 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई है। इससे गुज़िश्ता साल में इसी मुद्दत में 185 अरब 40 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई थी। इसमें 19.2% की कमी आई है। दरामद 11.53% कम होकर 33 अरब 61 करोड़ डॉलर दर्ज की गई है। गुज़िश्ता साल के इसी महीने में आदाद-ओ-शुमार 37 अरब 99 करोड़ डॉलर रहा था। तो इस तरह से लगातार बरामदात के सिलसिले में भी मोदी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, कोरोना वबा के पेश नज़र नेपाल हुकूमत ने हिंदुस्तान से मुंसलिक अपनी बैनुल-अक़वामी सरहद को 15 दिसंबर तक के लिए सील कर दिया है। ऑफिशियल ज़राए ने हफ्ते को यहाँ बताया कि मुल्क की नेपाल से मुंसलिक बैनुल-अक़वामी सरहद गुज़िश्ता 7 महीनों से कोरोना वायरस की वजह से सील थी, जिसे 15 नवंबर से खोलने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान रजामंदी बनी थी। लेकिन अब इसकी मुद्दत को मज़ीद 1 महीने बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है। ज़राए ने बताया कि इस दौरान नेपाल से आने वाली नेपाली शहरी हुकूमत के ज़रिए मुतय्यना मकामात से मुल्क में दाखिल हो सकेंगे। नाज़रीन, बांडीपुरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक दूरदराज इलाके से आई खातून ने अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म दिया है। खातून के अहले खाना के मुताबिक अस्पताल इंतज़ामिया ने इस खातून को कोविड-19 पॉजिटिव करार देकर उसे अस्पताल में दाखिल नहीं किया, जबकि अस्पताल इंतज़ामिया ने रिवायत के मुताबिक इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब महकमे सेहत के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया ने इस मामले को तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक बांडीपुरा ज़िला अस्पताल में खातून ने आज अस्पताल के दरवाजे पर सरेराह एक बच्चे को जन्म दे दिया। इस वाक़े को लेकर खातून के रिश्तेदारों ने अस्पताल इंतज़ामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया है। वहीं अस्पताल इंतज़ामिया ने इस इल्ज़ाम की तरदीद भी की है। नाज़रीन, बेटी को रोशनियों के त्यौहार दिवाली की मुबारकबाद देने के लिए उसके घर जाने के दौरान एक बाप की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा तेलंगाना के ज़िला खुम्मम तिरुमला पायालम मंडल के पंडीपुरोलो देहात में पेश आया। ज़िला के इसी देहात से ताल्लुक़ रखने वाला 64 साला तिरुपति अपनी बेटी के घर मोटरसाइकिल पर जा रहा था। तमाम रास्ते में लारी ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया है। नाज़रीन गिरामी, मुत्तहिदा अमरीका इसराइल से ले गए आयरन डोम फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़आल कर रहा है। अमरीकी बर्री अफ़वाज की जानिब से जारी करदा तहरीर एलामिया में बताया गया है कि टेक्सास के फोर्ड प्लस फ़ौजी अड्डे पर नस्ब 2 आयरन डोम फ़िज़ाई दिफाई बैटरियों को तजुर्बात व जायज़ात और मौजूदा मिसाइल दिफाई निज़ाम से इंज़िमाम के लिए उसे फ़आल बना दिया गया। यह अमल 16 नवंबर तक जारी रहेगा और बर्री क़ुव्वतों को कलीदी दायमी और उबूरी फ़ौजी अड्डों को फ़िज़ाई ख़तरात के पेश नज़र अपनी कार्रवाइयाँ करेगा। ख्याल रहे कि मज़कूरा 2 बेटियों को माह सितंबर में इसराइली वज़ीर दिफा के भी शरीक होने वाली एक अलामती तकरीब के बाद अमरीका की सुपुर्द कर दिया गया था। आयरन डोम निज़ाम कलील मसाफत मिसाइलों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन जुम्मा को जॉर्जिया से भी जीत गए हैं। जो बाइडन साल 1992 के बाद जॉर्जिया रियासत से जीतने वाले पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बन गए। जो बाइडन की इस जीत के बाद सदारती ओहदे के लिए उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है। इस जीत के बाद जो बाइडन के पास कुल 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हो गए हैं, जो 2016 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मिले इलेक्टोरल कॉलेज वोट के बराबर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के खिलाफ जीत हासिल की थी। नाज़रीन, लीबिया की साहिल के करीब मुहाजिरीन के कश्ती के हादसे में कम अज़ कम 74 अफराद हलाक हो गए हैं। मुहाजिरीन और बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए हिजरत के मुताबिक लीबिया के साहिली मुहाफ़िज़ और माहीगीर 47 अफराद को बचाने में कामयाब हो सके। बताया जा रहा है कि गालिबन इस कश्ती पर 100 से ज़्यादा अफराद सवार थे, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। याद रहे कि यूरोप जाने की ख्वाहिश में तारिकीन वतन की कश्तियों को शिमाली अफ्रीकी साहिलों पर ऐसे हादिसात अक्सर व बेशतर होते रहते हैं। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वायरस से शदीद तौर पर मुतासिर अमरीका में उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए 2 अलग अलग वैक्सीन के हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल को दिसंबर में मंजूरी मिल सकती है। कोरोना वैक्सीन तैयार करने के सिलसिले में बनाई गई टीम ऑपरेशन वार्प स्पीड के सरबराह मोनसेफ सिलाव ने जुमा को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात की इत्तला दी है। सिलाव ने कहा, अमेरिका में कोरोना की 2 अलग अलग वैक्सीन क्लिनिकल टेस्ट के तीसरे मरहले में हैं। तीसरे मरहले का क्लिनिकल टेस्ट पूरा होने के कुछ हफ्ते बाद मुल्क का महकमा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हंगामी सूरत हाल में इन वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे सकता है। हमें उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल जाने की और दिसंबर के महीने में से कई लोगों को लगाया जाएगा। नाज़रीन, तुर्क वज़ारत दिफ़ा ने पहाड़ी काराबाग में अजीम सतह की फतह से हमकिनार होने वाली
आज़री फ़ौजियों की हौसला अफजाई के लिए खुसूसी वीडियो क्लिप तैयार कर ली है। कौमी वज़ारत दिफ़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, काराबाग में अजीम फ़तह के साथ हमारे लिए बाइस फ़ख्र बनने वाली आज़री तुर्क शहरियों और फ़ौजियों को हम सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात